हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। आज की वीडियो में अपन सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे कि जो अपना इंटीग्रेशन जो अपन ने पढ़ा था, पहले जो अपन ने पढ़ा था वो लाइन इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था कि लाइन इंटीग्रेशन जो होता है वो किस तरह से अपना सॉल्व होता है। उसके लिए कोई स्पेशल जो थ्योरम्स वगैरह जो थी वो अपनी वहाँ पर डिफाइन नहीं थी, लेकिन जो अपना सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल होता है इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स होती है वो यहाँ पे डिफाइन होती है और उनका पढ़ना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके बेसिक से यहाँ पे देखेंगे कि सरफेस इंटीग्रल डिफाइन कैसे होता है और वॉल्यूम इंटीग्रल डिफाइन कैसे होता है। इन सब को डिफाइन करने के बाद अपन उन सब थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है सरफेस इंटीग्रल की, यानी पृष्ठ समाकलन। पृष्ठ समाकलन, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल। अब पृष्ठ समाकलन के लिए अपने को पता है कि जब लाइन इंटीग्रेशन की बात हो रही थी तो अपना वहाँ पे जो अपन वेरिएबल यूज़ करे थे या जो भी अपन वेरिएबल यूज़ करे थे वो एक वेरिएबल यूज़ करे थे। लाइन क्या था, एक वेरिएबल की रेस्पेक्ट में चेंजेज होना, तो वो अपना लाइन इंटीग्रल के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे अपने सरफेस इंटीग्रल आ रहा है और सरफेस जो होता है वो क्या होता है, अपना 2 डायमेंशन होता है। यहाँ पर जो वेरिएबल्स होंगे या यहाँ पर जो अपना जो भी इंटीग्रेशन होगा वो कैसा होगा, डबल इंटीग्रेशन होगा और 2 वेरिएबल्स की रेस्पेक्ट में यहाँ पर चलेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो है वो चीज़ों को डिफाइन कर लेती हूँ कि किस तरह से अपन सरफेस इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं। तो सरफेस के लिए यहाँ पर अपन डिनोट करेंगे एस को, जैसे लाइन के लिए या कर्व के लिए सिंपली जब अपन बात करते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर सरफेस इंटीग्रल की बात की जाती है तो यहाँ पर अपन क्या डिनोट करते हैं, एस डिनोट करते हैं, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इस तरह से अपना जो वेक्टर होता है या इसका इंटीग्रेशन है वो डिफाइन होता है। क्लियर है। ds यहाँ पर क्या है, एरिया, एक तरह से इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ठीक है, उसकी रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, अपना इंटीग्रेशन हो रहा है। अब मैं मान लेती हूँ यहाँ पे मेरा एफ वेक्टर जो है वो क्या है, F1 आई केप प्लस F2 जे केप प्लस F3 के केप। ये वैल्यूज अपने पास में किसकी दे रखी है, मुझे एफ वेक्टर की वैल्यू जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर रखी है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूँ, अगर अपन एरिया की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ए वेक्टर। क्लियर है, डी ए वेक्टर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो डी ए होगा, ठीक है, या डी ए कह दो, डी एस कह दो, कुछ भी कह दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो डी ए वेक्टर है ये मैंने मान लियो यहाँ पे A1 आई केप, A2 जे केप प्लस A3 के केप, इस तरह से अपना यहाँ पर गिवन है। अब ये जो डी ए है यहाँ पे A1, A2 और A3 ये किस तरह से डिफाइन होगा, तो देखिए पहला यहाँ पे अपना आई केप के रेस्पेक्ट में होगा, पहला जो भी कोफिशिएंट होगा वो किसकी रेस्पेक्ट में होगा, आई केप की रेस्पेक्ट में होगा। तो यानी आई केप पृष्ठ के अंदर होगा, आई केप का जो एरिया होगा उसके अंदर आई केप जिस डायरेक्शन में डिफाइन होता है उसके लिए होगा। तो यहाँ पे A1 जो होगा, ठीक है, वो किस तरह से, उसके लिए पृष्ठ आई केप कौन से पृष्ठ में डिफाइन होता है, डी जेड के अंदर डिफाइन होता है। ठीक है, यह आप चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी अपना यहाँ पे अपना इकाई सदिश होता है उसके अलावा जो 2 पृष्ठ बचे हुए होते हैं उनकी रेस्पेक्ट में हमेशा कैसा होता है, यहाँ पे अवकलन डिफाइन होता है। इसी तरह से A2 जो होगा वो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे, ये जे केफ है तो यहाँ पे आ जाएगा डी जेड डी एक्स, ठीक है, डी जेड डी एक्स आ जाएगा और A3 जो होगा वो आ जाएगा डी एक्स डी वाई। ठीक है, इस तरह से ये जो वैल्यूज़ है वो डिफाइन हो जाएगी। तो अगर मैं सरफेस इंटीग्रल की यहाँ पे बात करूँ तो अगर मैं सरफेस इंटीग्रल के अंदर अगर मैं वैल्यू को पुट कर देती हूँ, यहाँ पे मान लो मेरा क्या है, डी ए वेक्टर है, तो अगर मैं सरफेस इंटीग्रल के अंदर ये वैल्यू रख देती हूँ तो देखिए क्या आएगा, F1 आई केप प्लस F2 जे केप प्लस F3 के केप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होगा इनके बीच में और A1 आई केप प्लस A2 जे केप प्लस A3 के केप। ये मैंने किसकी वैल्यू रख दी यहाँ पर, डी ए की जो वैल्यू थी उसको भी यहाँ पे पुट कर दिया।
ठीक है। अब देखिए इनका अपन पहले क्या करवा देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करवा देते हैं, और स्केलर प्रोडक्ट करवाने के बाद जो है इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपना ऐसे ही चल रहा है, F1A1 प्लस F2A2 प्लस F3A3, इस तरह से ये वैल्यू जो है वो डिफाइन हो जाएगी। अब अपन जानते हैं कि A1, A2 और A3 अपने पास क्या होते हैं, यहाँ पे डबल इंटीग्रल जो वैल्यू होती है वो डिफाइन होती है। तो जब इनको अपन पुट करेंगे तो यहाँ पर अपन सरफेस इंटीग्रल के लिए जो इंटीग्रेशन है वो भी कैसा ले लेंगे, डबल इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, ये डबल इंटीग्रेशन साइन F1 इसकी वैल्यू क्या थी, dy dz, ठीक है, प्लस है, अगर इनको अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, और एक साथ लिखना चाहें तो कोई भी दिक्कत नहीं है इसके साथ में, ठीक है, प्लस है F2 dz dx प्लस है F3 dx dy, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो अपनी क्या हो जाती है, सरफेस इंटीग्रल के लिए इस तरह से अपना जो इंटीग्रल है वो डिफाइन होता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, सरफेस इंटीग्रल, यानी पृष्ठीय जो समाकलन है उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब अपन बात करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल की, यानी आयतन समाकलन की, ठीक है। तो जब अपना आयतन समाकलन की यहाँ पे बात होगी, तो जब आयतन की बात होगी तो अपन जानते हैं कि आयतन के रेस्पेक्ट में होगा, वैल्यू जो है वो अपनी किस तरह से डिफाइन होगी उसको अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो कोई भी जो अपना एरिया, कोई भी जो अपना पृष्ठ होता है उसके आयतन के अंदर क्या होती है, उसकी तीनों विमाएँ शामिल होती है। अपन सभी इस चीज़ को जानते हैं कि आयतन जो होता है उसके अंदर उसकी क्या होती है, सभी विमाएँ शामिल होती है, ठीक है। तो जब इसको अपन कार्टेशियन फॉर्म, पहले मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में दिखा देती हूँ। ये अपना यहाँ पे V होता है, जैसे उसके अंदर S था सरफेस के लिए, वैसे यहाँ वॉल्यूम के लिए V डिफाइन होगा, और F वेक्टर डॉट है dV, इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पर डिफाइन होती है। dV यहाँ क्या होता है, आयतन की रेस्पेक्ट में समाकलन होता है, ठीक है। अब अपन जो चीज़ें होती है उनको डिफाइन करते हैं थोड़ा सा और। तो F1 I कैप, F2 J कैप प्लस F3 K कैप, ये वैल्यू है। और यहाँ पे जो dV है, ठीक है, dV की वैल्यू अपन सभी अच्छे से जानते हैं क्या होती है, dx dy और dz, इस तरह से ये dx dy और dz जो होता है वो अपने पास डिफाइन होता है। क्लियर है अच्छे से। अब देखिए वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे v है, f की वैल्यू जो है f वेक्टर डॉट है dv, इसको थोड़ा सा ऐसे पुट कर देते हैं, v की जगह यहाँ पर v ही रखते हैं, ठीक है। या अपन है v की जगह यहाँ पे अपने को पता है कि यहाँ पर तीनों विमाओं की रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, अपना अवकलन, सॉरी डिफरेंस इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए अपन इस v को हटा के यहाँ पे अपन ट्रिपल इंटीग्रल साइन का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे f वेक्टर की वैल्यू रख देंगे F1 I कैप प्लस F2 J कैप प्लस F3 K कैप, ठीक है, dx dy dz, दोनों वैल्यूज़ को अपन ने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा खोल देते हैं और वैल्यूज़ को यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, f वेक्टर डॉट dv जो है वो मेरा क्या डिफाइन हो जाएगा, यहाँ पे पहले ट्रिपल इंटीग्रल किसके साथ, I कैप F1 dx dy dz, ये होगा। दूसरा जो होगा वो J कैप के साथ होगा, ट्रिपल इंटीग्रल F2 dx dy और dz, ये हो जाएगा। और थर्ड जो है, ठीक है, थर्ड जो है वो यहाँ K कैप के साथ होगा और ट्रिपल इंटीग्रल F3 dx dy और dz, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू जो होती है वो अपना ट्रिपल इंटीग्रल जो होता है वो इजीली यहाँ पर डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, आयतन समाकलन, ठीक है। वॉल्यूम में इंटीग्रल जो है उसको डिफाइन करते हैं। और पहले जो अपन ने देखा था वो सरफेस की रेस्पेक्ट में देखा था, तो वहाँ पर अपना डबल इंटीग्रेशन डिफाइन हुआ था, और यहाँ पर अपन ने
वॉल्यूम की रेस्पेक्ट में देखा है तो अपना क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रल यहाँ पे। और ट्रिपल इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल के बारे में पहले भी अपन ने प्रीवियस क्लासेज में भी डिस्कस कर रखा है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब यहाँ पर अपन इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छी अच्छी इन पर थ्योरम्स जो है उनको भी देखेंगे। ग्रीन थ्योरम है, स्टोक थ्योरम है, ठीक है। इन सब को अपन यहाँ पे देखेंगे कि ये किस तरह से इनके लिए डिफाइन होती है, कर्ल, डाइवर्जेंट और ये सब चीज़ें जो अपन ने पढ़ी है, बस उन्हीं पर बेस्ड जो होगी यहाँ पर वो थ्योरम्स जो है वो डिफाइन होगी। तो ये अपना आज का टॉपिक था सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में। सरफेस इंटीग्रल पृष्ठ के सापेक्ष समाकलन होता है, ठीक है। और जो वॉल्यूम इंटीग्रल है होता है वो आयतन की रेस्पेक्ट में उसका समाकलन जो होता है वो डिफाइन होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों के लिए फॉर्मूलाज को पूरा खोल के और आपको बता दिया है कि सरफेस इंटीग्रल के लिए अपन किस तरह से वैल्यूज़ निकालेंगे और इसके लिए वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए अपन किस तरह से वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ना और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है इंटीग्रेशन के बारे में तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।